अब बात मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की करते हैं। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का सियासी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर चुनाव प्रचार ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है, जबकि कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं को साधने में जुट गई है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता अवधेश नाग को लेकर चल रही सियासी अटकलों ने भी चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। दतिया में क्या कुछ आज हुआ है, अनिल गौर की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दोनों मुख्य पार्टियों के नेता एक साथ एक ट्रेन में सफर कर रहे थे दतिया के लिए। वही दतिया जहां उपचुनाव होना है और दोनों पार्टियां इस चुनाव में जोर शोर से लगी हुई हैं। वो ट्रेन में बैठे थे, मैं ट्रेन में बैठा था। उन्होंने कहा हम चाय पी सकते हैं साथ में, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जरूर हमारे दुश्मन तो है नहीं, तो उनके साथ चाय ट्रेन में अगर हमने पी तो मैं समझता हूँ यही असली लोकतांत्रिक परिचय और संवाद और एक पॉजिटिविटी है भारतीय लोकतंत्र। इसी के साथ आज दतिया में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बीजेपी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर चुनाव प्रचार का औपचारिक बिगुल फूंक दिया है। दतिया उपचुनाव में भी हमारा हर कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए दिल से मेहनत करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हर कार्यकर्ता की मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। रोटी मांग मांग के खाइए पूरे प्रदेश कार्यकर्ताओं, बात समझ में आ रही है? ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है, अगर इसके बाद भी अगर तुमने पार्टी से गद्दारी करी ना तो ये मां से गद्दारी कहलाएगी। ध्यान रखियो, ये विधायक बने वो जाके नरोत्तम फ्री है। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में डटी है। आज जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, लेकिन कांग्रेस की इन बैठकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा रही अवधेश नायक की। वो अवधेश नायक जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे नायक से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक मिलने पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा हुई, क्योंकि इससे पहले अवधेश नायक की नाराजगी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता उनसे मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उनके बीजेपी में आने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन अब नायक के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। अभी भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अभी भी वो कांग्रेस में ही रहेंगे और पूरी क्षमताओं के साथ बिल्कुल एक सारथी के रूप में कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम जी का चुनाव प्रचार करेंगे और पूरी सक्रियता से वो इसमें हिस्सेदारी लेंगे। दतिया उपचुनाव अब पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल राजनीतिक हलचल के साथ साथ प्रशासन भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई में जुटा हुआ है। दतिया में चुनावी शोर अब हर दिन तेज होता जा रहा है। नेताओं की सभाएं, कार्यकर्ताओं की बैठकें और राजनीतिक जोड़ तोड़ के बीच यह मुकाबला काफी रोचक बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। तो दतिया विधानसभा का उपचुनाव पूरी तरह से सियासी रण में बदल चुका है। एक और बीजेपी ने चुनाव प्रचार को अपने बड़े चेहरों के साथ धार दे दी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी संगठन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। नेताओं की लगातार होने वाली बैठकें, शक्ति प्रदर्शन और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अब सभी की नज़र इस बात पर है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कौन सी पार्टी मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब होती है।